हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवानी भारती है। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन सोर्स में। तो आज हम जानेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ राजस्थान। इसके पहले मैंने एक सीरीज बनाई है अलग अलग राज्यों की, जहां पर नेशनल पार्क्स कौन कौन से लाई करते हैं। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों के मैं लिस्ट बनाई हुई है, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। अब देखिए, हमारा राजस्थान जो है वो भारत के कौन से हिस्से में लाई करता है। तो देखिए, हम इसको चार हिस्सों में बांट लेते हैं। जो अपर डायरेक्शन है उसको हम नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं, जो हमारे राइट हैंड साइड है उसे हम ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन उसको हम साउथ डायरेक्शन कहते हैं, और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होती है उसे हम वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। तो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान पाया जाता है। अब ये राजस्थान का आप मानचित्र देख लीजिए। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर कौन कौन से अन्य राज्य राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये तो हो गए इंडिया के जो राज्य हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। कितने हैं? 5। ये लर्न कर लीजिएगा कि राजस्थान के साथ कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। साथ में ये भी याद रखिएगा कि राजस्थान जो है वो सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे। पहला है डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसका एरिया है 3162 किलोमीटर स्क्वायर। और जो हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क है वो 2 डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट में, एक जैसलमेर और बाड़मेर। उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1981 में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको 1980 में डाल दिया गया था, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है उसको संजो के रखने के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसको इसकी जियोग्राफी देख लेते हैं, यानी कि यहाँ का भूगोल देख लेते हैं। तो डेजर्ट नेशनल पार्क में क्या है? सैंड डून्स पाए जाते हैं। सैंड डून्स क्या होते हैं? आपके सैंड यानी रेत के टीले। ठीक है, वो कौन से हिस्से में है? वेस्टर्न पार्ट में। यानी कि अगर आप पूरे डेजर्ट पार्क को उसी तरह दिशाओं में कन्वर्ट करेंगे तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो वेस्टर्न हिस्से में क्या है? इसके सैंड डून पाए जाते हैं। जो बाकी एरिया वहां पे ग्रेवलरी एरिया है और रॉकी एरिया, यानी कि यहाँ पे रॉक्स पाई जाती हैं, और ग्रेवलरी यानी कंकरीला और कंकर वगैरह पाए जाते हैं। और यहाँ पे बारिश की जो संभावना है बहुत कम होती है, क्योंकि ये अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड में पड़ता है। क्योंकि जो अरावली रेंज है वो पैरेलल चलती है, साउथ जो मानसून आता है हमारे उसके बिल्कुल पैरेलल चलती है। तो बारिश को जो खींचने की संभावना बहुत कम हो जाती है, तो यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। अब देखिए, जो हमारा थार डेजर्ट जो डेजर्ट है हमारा, जो बहुत पॉपुलेटेड डेजर्ट है। देखिए, आपको पता है कि रेगिस्तान में रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन थार डेजर्ट की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे जो अवशेष पाए जाते हैं, यानी यहाँ के जो वुड पाई जाती है, यानी लकड़ियां पाई जाती हैं जो दबी होती हैं धरती में, जो अवशेष बचे होते हैं, उनकी जो हमने डेटिंग करी है। डेटिंग एक प्रोसेस होती है जिससे हम पता लगाते हैं कि कौन सी चीज कब की है, यानी उसकी उम्र का पता लगाते हैं। तो यूरेसिक पीरियड, यूरेसिक आपने मूवी देखी होगी डायनासोर वाली, तो उससे रिलेटेड, उसी एरिया से, उस ईयर से रिलेटेड आपकी ये यहाँ के फोर्सेस पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से फ्लोरा और फोना, यानी कौन से वृक्ष और कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं। तो ये जो दिख रहा है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ये डेजर्ट नेशनल पार्क का नेटिव है, यानी कि जैसे आप कहीं के स्थायी निवासी हैं, जैसे मान लीजिए आपका एड्रेस कहाँ का है, हिमाचल का मान लेते हैं। तो हिमाचल में हिमाचल के कहाँ से हैं, कौन से गांव से हैं, तो वहां हम बताते हैं कि हम कहाँ के रहने के निवासी, कहाँ रहते हैं। तो वैसे ही जो हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है यहाँ का स्थायी निवासी है, यहीं पे रहता है। और इसकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम रह गई है इस पार्क में, और वो इसी पार्क में ही पाया जाता है। और उसकी जनसंख्या लगभग 200 के करीब है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे संज्ञान लिया था कि इसकी जो घटती हुई जनसंख्या है उस पर काम किया जाए। और यहाँ पर एक वाइट ब्लैक बैक बल्चर पाई जाती है, यानी कि आपने गिद्ध देखा होगा, गिद्ध काले रंग का होता है, लेकिन इसकी जो बैक है यानी इसका जो पीठ है वो किस कलर की होती है? व्हाइट कलर की होती है। और देखिए, इंडिया में रेप्टाइल्स पाए जाते हैं 456 टाइप के। क्यों? क्योंकि आपका ट्रॉपिकल रीजन है और यहाँ पर रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। तो उसमें से 11% जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? थार डेजर्ट में पाए जाते हैं। अब देखिए, डेजर्ट नेशनल पार्क जो है एक प्लेस है यहाँ पर उसका स्टेट बर्ड भी पाया जाता है, स्टेट एनिमल भी पाया जाता है, स्टेट ट्री भी पाया जाता है, और स्टेट फ्लावर भी पाया जाता है। तो कौन कौन सा स्टेट बर्ड कौन सा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड याद रखिएगा। स्टेट एनिमल कौन है? चिंकारा। स्टेट ट्री कौन है? खेजड़ी। और स्टेट फ्लावर है रोहिदा। ये आपका चिंकारा है, ये आपका खेजड़ी है, ये रोहिदा। अब देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि ये अक्सर सुर्खियों में रहता है। इसकी जनसंख्या 200 रह गई है। इसकी जनसंख्या वैसे पाकिस्तान में भी है, लेकिन वहां पे समस्या ये है कि वहां की जो सरकार है वो क्या करती है कि बाहर से
आने वाले यानी विदेशियों को इजाजत दे देती है इनको हंटिंग करने की, यानी इनका शिकार करने के लिए उनको इजाजत दे देती है, जिसके कारण इनकी मौत हो जाती है। और इंडिया में समस्या ये है कि जो हम इलेक्ट्रिकल वायर्स लगाते हैं, माफ कीजिएगा, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स लगाते हैं उनकी जो तारें होती हैं वहां पर ये उड़ सकते हैं, हैवीएस्ट होते हैं, मतलब जैसे ओस्ट्रिच है लेकिन वो उड़ नहीं सकता, लेकिन ये हैवी वर्ड है लेकिन ये उड़ सकता है। तो क्या करता है कि तारों से ये टकरा जाता है और करंट लगने के कारण ये मर जाता है। तो इसका स्टेटस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि IUCN की उसमें बताइए कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्या स्टेटस है। तो ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ जो प्रोजेक्ट है उसके जो 1972 में चलाया गया था उसमें शेड्यूल 7 में आता है। इसका निक नेम है गोदावन, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि हैवीएस्ट फ्लाई बर्ड है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 200 के करीब है। नेक्स्ट नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क। अच्छा, रणथंभौर का नाम कैसे पड़ा, पहले तो एरिया देख लेते हैं। 274 किलोमीटर स्क्वायर, और रणथंभौर यहाँ पर एक क्या है, फोर्ट है, फोर्ट यानी एक किला है। तो उसी के मतलब वो किला जो है वो फॉरेस्ट एरिया में है, तो उसी के नाम पर इसका नाम रणथंभौर डाल दिया गया। और यहाँ के जो राजा महाराजा थे जयपुर के, वो यहाँ पर शिकार करने के लिए आते थे। तो रणथंभौर फोर्ट में किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, टाइगर्स की, ठीक है, बाघों की। अब देखिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में, इंदिरा गांधी जी के जो कार्यकाल था उसके दौरान चलाया गया था ताकि बाघों को बचाया जा सके। तो रणथंभौर जो है वो पहला टाइगर रिजर्व बना था। 1980 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया, और साथ ही में 1992 में केला देवी सेंचुरी जो इसके नॉर्थ डायरेक्शन में है, और जो सवाई मानसिंह सेंचुरी है जो इसके साउथ में है, वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में मर्ज कर दी गई, यानी इसका एरिया बढ़ा दिया गया। अब यहाँ का देख लीजिए, जियोग्राफी देख लीजिए, तो रणथंभौर नेशनल पार्क है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है। अब देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है, तो देखिए ये थार डेजर्ट है जो मैंने आपको बताया, डेजर्ट नेशनल पार्क इसी में लाई करता है, तो ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझी करता है। अब देखिए ये जो है रणथंभौर नेशनल पार्क यहाँ पाया जाता है, अरावली और विंध्या जो रेंजेस हैं उनके बीच में पाया जाता है। तो ईस्टर्न जो राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट है वहां पर ये लाई करता है। अब देखिए, और यहाँ पर लेक्स हैं यानी कि झीलें हैं, तो उनमें से कुछ झीलों के नाम है, एक है पदम तालाब, राजबाग, मलिक तालाब, ये और भी कई हैं लेकिन ये 3 ज्यादा बड़ी हैं, ठीक है। और फ्लोरा और फोना में क्या है, अब मैं बता चुकी हूँ कि बंगाल टाइगर के लिए ये फेमस है, साथ में यहाँ पे हाइना, जैकल, ब्लैकबर्ग, ये राइनोसेरस मैकाऊ, ये बंदर है एक प्रकार का, ठीक है, बंदर ही है। और साथ में देखिए रणथंभौर जो है वहां पे क्या है, ड्राई डिजीज यानी पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि जैसे सर्दियों पे आने पे अपने पत्ते गिरा देते हैं। उसका जो एक ट्री स्पीसीज है लोकली जिसको हम धाक कहते हैं, जो कि सूखे में भी सरवाइव कर जाती है, वो यहीं पे पाई जाती है। तीसरा नेशनल पार्क है सरिस्का नेशनल पार्क। सरिस्का नेशनल पार्क भी अरावली रेंजेस में है। अब यहाँ पे देखिए अरावली रेंजेस में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, वो कौन सा है, कॉपर। तो कॉपर की माइनिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। सरिस्का में 3 प्रोटेक्टिव एरिया हैं, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब देखिए फ्लोरा और फोना में क्या है, बंगाल टाइगर यहाँ भी थे, लेकिन 2005 के अराउंड यहाँ पर क्या हुआ कि इनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई। तो क्या किया गया कि एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क में लाए जाते हैं, जो आपके कोई जिस चीज की कमी हो जाती है, जैसे जानवर है तो इसकी जनसंख्या कम हो गई थी, तो उसको दूसरे नेशनल पार्क से लाया गया और उसकी जनसंख्या को बढ़ोतरी के लिए यूज किया गया, ठीक है। तो और स्पीसीज कौन है, लेपर्ड, सांबर डियर, चीतल, हाइना, जैकल्स। और यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो पर्णपाती वृक्ष हैं, यानी अपने पत्ते गिरा देते हैं विंटर के मौसम में। और यहाँ पे देखिए स्क्रब थॉर्न फॉरेस्ट, यानी कि आपके फॉरेस्ट जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, कांटे होते हैं। आपको पता है कि रेगिस्तान में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी पत्तियां वैक्सी होती हैं, और साथ में ही उसमें क्या होता है, कांटे लगे होते हैं, ताकि उनका जो पानी है वो वेस्ट ना हो, यानी फोटोसिंथेसिस कम हो, ठीक है। अच्छा, आपके पास फोर्थ नेशनल पार्क है मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, जिसको हम धारा नेशनल पार्क भी बोलते हैं, जिसका एरिया 200 किलोमीटर स्क्वायर है। अच्छा, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क अब पास है, धारा का मतलब होता है पास, जैसे ये एक माउंटेन बना लिया, ये दूसरा इसके बीच से होके जाती है तो उसको बोलते हैं पास। कौन कौन 2 माउंटेन है जिनसे जिनसे होकर गुजरती, यानी यहाँ पे लाई करती है, तो एक है मुकुंदरा और एक है गारगोला। इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 2004 में, और टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया 2030 में। ये 3rd टाइगर रिजर्व है राजस्थान का। अब देखिए यहाँ पर जो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क है उसके अंदर ही आपके मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है।
इसमें 3 एरिया हैं, एक चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, धरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जवाहर सागर सेंचुरी। अच्छा, यहाँ से एक नदी बहती है, एक तो नहीं, 2 बहती हैं। एक काली सिंध रिवर जो ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है, और चंबल रिवर जो है वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है। ये आपकी काली सिंध रिवर है, ये आपकी ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है, और चंबल रिवर जो है वो आपकी वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है, किसकी? मुकुंदरा हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। फ्लोरा और फोना में कौन है? लेपर्ड, चीतल, सांबर डियर, चिंकारा, ये सब हैं। और यहाँ पर भी पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। किलोधियो नेशनल पार्क, इसको भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है, माफ कीजिएगा, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये पाया जाता है। और वर्ड पैरासाइट है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि पक्षी आते हैं ब्रीडिंग करने के लिए, ठीक है। अच्छा, यह किसने बनाया था? मैन मेड है। सूरजमल एक जो रूलर थे, उन्होंने क्या किया? अजान बंड, ये रहा आपका अजान बंड, यहाँ पे अजान बंड, ये इन्होंने बनाया। और साथ में क्या किया? यहाँ पे बाण, इसको पानी कहाँ से दिया? बाण गंगा और गंभीर से। ये आपकी गंभीर रिवर, और ये रही आपकी बाण गंगा रिवर, इससे इसको पानी मिलता है। यहाँ पे 10 आर्टिफिशियल लंगून्स हैं। और देखिए, ये वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग एरिया है बर्ड्स के लिए, ठीक है। और स्पीसीज कौन सी फेमस आती है? तो वो है साइबेरियन क्रेन। अब देखिए, साइबेरिया से आती हैं, वहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, तो वो सर्दियों में यहाँ पे माइग्रेट कर जाती हैं, ठीक है। और अदर स्पीसीज में क्रेन, पेलिकन, ये पेलिकन है, इसका जो नीचे वाली जो चोंच है वो हार्ड नहीं होती, वो सॉफ्ट होती है, तो वो कुछ ऐसा खा ले, कुछ ऐसे कीड़े खा ले जो कि, जैसे आप मान लीजिए केकड़ा खा लेता है, तो केकड़ा खाने से क्या होता है कि केकड़ा इसके यहाँ होल कर देता है, और ये भूख के कारण ही मर जाता है। वेजिटेशन इस वेटलैंड में कौन कौन से वृक्ष हैं? तो कदम, बबूल, खैर, बैर, ये कदम का वृक्ष है। खैर बैर अब लोकल भी पाए जाते हैं, आपने देखे होंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो आप educationsource.in को फॉलो करें, इसकी वीडियो शेयर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ट्विटर पे फॉलो करें, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।